लाल किले के सामने बना गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये वो जगह है जिसने 350 साल पहले दिल्ली के तख्त और मुगलों के गुरूर को हिलाकर रख दिया था। बात है साल 1675 की, जब औरंगजेब कश्मीरी पंडितों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा था और उन्हें मजबूर कर रहा था कि वो अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लें। और फिर जब उन पंडितों को कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। गुरु जी ने उनकी पीड़ा सुनी और निडर होकर संदेश भिजवाया कि जाओ और औरंगजेब से कह दो कि अगर तुम हमारे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का धर्म बदल सके तो हम सब भी तुम्हारा धर्म अपना लेंगे। इस चुनौती से चिढ़कर औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को इसी चांदनी चौक की अंधेरी कोतवाली में कैद कर दिया। उन्हें डराने के लिए उनके सामने ही उनके सबसे प्रिय शिष्यों को शहीद किया गया। सामने बने इस शहीदी स्मारक को देखिए। यहाँ भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी और भाई सतीदास जी ने गुरु तेग बहादुर जी के वचनों के लिए और अपनी आस्था की खातिर हंसते हंसते अपनी जान दे दी। औरंगजेब ने सोचा था कि इन बलिदानों को देखकर श्री गुरु तेग बहादुर जी डगमगा जाएंगे, पर न उन शिष्यों का हौसला टूटा और न ही श्री गुरु तेग बहादुर जी का वो महान संकल्प। आखिरकार यहीं पास में बने इस पुराने कुएं के जल से स्नान कर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी अंतिम अरदास की ओर बड़े ही शांत मन से जल्लाद के सामने बैठ गए। वहीं उस जल्लाद ने उनका पावन शीश धड़ से अलग कर दिया। इस महान बलिदान के बाद पूरी दिल्ली में मुगलों ने इतनी सख्त पाबंदी लगा दी थी कि परिंदा भी पर न मार सके। पर मुगलों की इतनी सख्ती के बावजूद दो बड़े चमत्कार हुए। भाई जैता जी अपनी जान पर खेलकर मुगलों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए और चोरी छुपे श्री गुरु तेग बहादुर जी का पावन शीश वहां से निकाल ले गए और सीधा आनंदपुर साहिब पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ गुरु जी की देह यानी उनके शरीर को बचाने के लिए लक्खी शाह वनजारा जी आगे आए। औरंगजेब के डर से कोई सरेआम संस्कार नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने गुरु जी की देह को चुपचाप अपनी बैलगाड़ी में छिपाया और अपने घर ले आए। मुगलों को शक न हो इसलिए उन्होंने अपने ही घर को आग लगा दी ताकि उसी के अंदर गुरु साहिब की देह का पूरे सत्कार के साथ संस्कार हो जाए, जहां आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब बना है। वक्त बदला और साल 1783 में सरदार बघेल सिंह जी ने अपनी फौज के साथ दिल्ली पर फतेह हासिल की। उन्होंने ही इस पावन शहादत वाली जगह को खोजा और यहाँ गुरुद्वारा साहिब जी की सेवा शुरू कराई। मगर आज जो हम ये लाल पत्थर की भव्य इमारत देखते हैं, इसका निर्माण मुख्य रूप से 1930 के दशक में शुरू हुआ था। सिख संगत ने बड़ी श्रद्धा के साथ इस पावन स्थान को ये सुंदर और गौरवशाली स्वरूप दिया जो आज पूरी दुनिया के लिए आस्था का केंद्र है। आज जब आप गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की इस पावन धरती पर कदम रखते हैं तो यहाँ की गूंजती गुरबानी और भक्तिमय माहौल रूह को सुकून से भर देता है। यहाँ के कड़ा प्रसाद की वो सौंधी सी खुशबू और 24 घंटे चलने वाला लंगर इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है, जहाँ हर कोई एक साथ बैठकर बड़े प्यार से लंगर छकता है। इस गौरवशाली इतिहास को शेयर करें और जतिन एक्सप्लोर्स वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर लें।